Welcome to another set of video where I will discuss today functions. Functions में आज मैं डोमेन और रेंज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करूंगा। अगर आपको कहीं भी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं तो अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे भी तो आपकी कट ऑफ शायद ही क्लियर हो, बीट IIM इंदौर पेपर और ड्यू जैट पेपर। तो आपको अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी टू स्कोर गुड मार्क्स इन देम। ऑलराइट, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं आपके एफर्ट्स डालूंगा। ऑलराइट, सो बेसिकली विद इन 30 सेकंड में आपको डोमेन रेंज बता देता हूँ कि डोमेन रेंज क्या होता है। आपका एफ ऑफ एक्स, जैसे आपका कोई फंक्शन है, मान लीजिए 2x। ऑलराइट, तो 2x जैसे कोई फंक्शन है आपका, सो इसका मीनिंग है कि जो हमारा x है, x क्या है हमारी, अगर हम x में जो जो वैल्यूज हम डाल सकते हैं, मतलब जो जो हम इनपुट दे सकते हैं फंक्शन में, वो हमारी क्या डोमेन की वैल्यूज होती है। और उस इनपुट को देने पर जो हमारे पास आउटपुट आता है, मतलब या हमारी fx की या फिर y की जो वैल्यू आती है, सो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी रेंज होती है। ऑलराइट, सो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये चारों क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो ये चारों क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, सो बी पेशेंट और एंड वॉच द एंटायर वीडियो। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो मैंने एक्स ऐसे बनाया है, ये आपका क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। ये आपको मीनिंग सबको पता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, ये 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2। ठीक है, अगर मैं माइनस 1.5 की बात करूं, इसका क्या होगा, -2। मतलब जो भी नंबर है उससे अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, उससे जस्ट एक कम इंटीजर कौन सा होगा, -1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर -2 है, 2.5 से जस्ट छोटा 2 है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बताया। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस फंक्शन का मुझे डोमेन कैलकुलेट करना है, तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी रूट के अंदर की वैल्यू है, पाई माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये रूट के अंदर है। लेकिन रूट हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली वैल्यू जो है सिंपली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये अगर ये वाली डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में होती तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी डाल देता, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो मैंने ये डाल कर दिया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू देखिए क्या होती है, 3.14 अप्रॉक्स जो हम देखते हैं, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन आपका 3.14। ठीक है, अब ये मॉडुलस नहीं, सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन 3.14। अब 3.14, अब ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही लेता है। इसका मीनिंग है कि ये जो फंक्शन है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लेस देन 3.14 है, इसका मतलब मैं ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, एक्स लेस देन 4। ऑलराइट, सो एक्स लेस देन 4 आपका डोमेन आ गया। मतलब आप अगर इसमें सेटिस्फाई कर लीजिए, अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह 3.99 भी डालूं तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 3.5 डालूं तो भी 3 आएगा और मेरा फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। सो एक्स का डोमेन क्या आ गया, एक्स, तो मतलब इस फंक्शन का डोमेन आ गया एक्स लेस देन 4। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is f of x is equal to 1 upon greatest integer function of x minus 2। ठीक है, अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये कौन सी वैल्यू पे 0 होगा। मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 है, ये कौन सी वैल्यू पे 0 होगा। वी विल चेक फॉर when x minus 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे ओपन करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 इज लेस देन 1। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ से देख कर 2 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग है कि ये जो वैल्यूज है हमारी, ये मतलब अगर x
2 के इक्वल या और 3 से पहले है, मतलब अगर इस इंटरवल में है, तो हमारा फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा हमारा रियल नंबर्स माइनस द सेट 2, 3। ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से सेट में जीरो बन रहा है, और ये जिस सेट में जीरो बन रहा है उस सेट को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर में से आप कुछ भी डाल दीजिए, बस ये इंटरवल मत डालिए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x is equal to under root of 4 minus x square। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपको पता ही है। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 4 minus x square ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x square आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4। फिर अगर आप इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x, x लाइज बिटवीन -2 and 2 बोथ इंक्लूसिव, तो ये होगा हमारा -2, सो ये हमारा हो जाएगा डोमेन। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इजी लेवल का था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो ये वाला क्वेश्चन है, f of x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेस्ट तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, अगर मैं कोई भी, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट चेक फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर मैं अगर और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपको चेक करना हो तो हमेशा हाँ फ्रैक्शनल नंबर्स लीजिए, फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर्स लीजिए। यानी कि जैसे आप x को 2.5 ले लीजिए, तो अगर मैं x को 2.5 लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 2.5, तो हमारे फंक्शन क्या बनेगा, 2.5 का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैलिड है। ठीक है, तो ये वैलिड है। सो ये जो है एक्सप्रेशन, जो डोमेन है, डोमेन में ऑल हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स तो आएंगे, ये बात तो पक्की हो गई। कोई भी, आप ऐसे मैंने 2.5 के लिए करा है, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1.9 ले लीजिए, हर जगह चेक कर लीजिए, ट्रू हो जाएगी। अब आते हैं नेगेटिव में। नाउ चेक फॉर नेगेटिव, नाउ चेक फॉर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव में केसेस देख लेते हैं। नेगेटिव में हमें देखते हैं, पहले हम केस लेते हैं डेसिमल वाले नंबर। अब मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू -1.5। ठीक है, सो तो हमारा अगर फंक्शन देखेंगे, फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, -1.5 का होल स्क्वायर माइनस हमारा मॉडुलस के अंदर है -1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1.5 का होल स्क्वायर, तो 1.5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। और ये -1.5 जो है, इसका मैंने अभी आपको बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब बनेगा तो ये -2 देगा मुझे, तो ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा। ऑलराइट, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर माइनस आपका 2 का स्क्वायर, सो विच इज आपका रूट की अंदर की वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव, विच इज नॉट वैलिड। ठीक है, सो ये मतलब आपके फ्रैक्शनल पार्ट के लिए तो वैलिड नहीं रहा। अब चेक करते हैं, नाउ चेक फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए चेक करें, अगर मैं इसी में नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव डेसिमल वालों के लिए तो हमने देखा कि उनके लिए वैलिड नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए अगर मैं मान लीजिए मैं इसमें लेता हूँ -2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर माइनस आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, तो इसके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जो डोमेन हमारा निकल कर आएगा वो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो नेट डोमेन हमारा निकल कर आया है
फाइनल आंसर हमारा है कि डोमेन हमारा ट्रू है, डोमेन हमारा ट्रू है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव, एक ये दोबारा लिख लेते हैं, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड आपका क्या है, एंड नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मीनिंग है कि आपके सिर्फ ऑल सारे आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स तो हैं इंक्लूडिंग जीरो, और उसके अलावा आपके सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव आपके बाकी बचे हुए रियल नंबर्स नहीं होंगे इसके लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डोमेन के लिए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेंज। सो अभी हमने डोमेन के क्वेश्चंस देखे थे, अब रेंज में ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिया है ये आपके आईपी में 2019 का एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पेपर में आया था। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। रेंज में आपको पहले बता चुका हूँ, रेंज क्या होती है, एफ की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। जब हम एक्स में कुछ भी डोमेन पुट करेंगे तो रेंज की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, वाई की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। सो इसमें सबसे बेसिक तरीका आपको पता है, आप एफ एक्स को वाई मान लीजिए, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। हम क्या कर लेंगे, हम एक्स को वाई की टर्म्स में निकालेंगे। सो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। तो हमने यहाँ से देखा x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। हमने फंक्शन y की फॉर्म में था, हमने x की फॉर्म में हमने उसको x की फॉर्म में बना दिया y की टर्म्स में, ठीक है। अब हमें देखना है, अब इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन। अब इस फंक्शन का सिंपली हमें, जो हमने नया फंक्शन बनाया इसमें हमें इस जो फंक्शन बनाया है इसका सिर्फ हमें डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जैसे सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट में किया था कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि 1 माइनस वाई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि y जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब y की वैल्यूज हमारे पास आ गई कि y की कुछ भी वैल्यू हो जाए लेकिन y की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज हो गई हमारी रियल नंबर्स माइनस 1। मतलब रेंज में सारी वैल्यूज आ सकती है 1 के अलावा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज f of x is equal to 1 upon 1 plus root x। अगर वही सेम y is equal to 1 upon 1 plus root x हमने पुट करा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम वैसे कन्वर्ट करेंगे कि मैं रूट एक्स को मैं y के टर्म्स में लिखूं तो उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये आपको विद प्रैक्टिस आएगा कि कौन से क्वेश्चन में मैं कैसे रेंज तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है, मतलब x की वैल्यूज क्या है, ऑल्दो पूछा गया रेंज है लेकिन डोमेन क्या होगा, x की वैल्यूज। अब x का डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट एक्स है, ठीक है। अब डोमेन में रूट एक्स है तो x की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, जीरो से इंफिनिटी तक, जीरो से इंफिनिटी तक, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो नेगेटिव कभी नहीं बनेगा, 1 प्लस रूट एक्स है। कुछ भी अगर हम कुछ भी y की वैल्यू x की कुछ भी जीरो से इंफिनिटी में डालेंगे वो फंक्शन हमारे नीचे का डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो डोमेन तो जीरो टू इंफिनिटी होगी। तो डोमेन अगर जीरो टू इंफिनिटी तो रेंज इसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो y क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1, ठीक है। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ, x को मैं 2 पुट करता हूँ तो y क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस हमारा रूट 2। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, ये वैल्यू जो है आपकी y की ये 1 से शुरू हो रही है और ये जाएगी कहाँ तक, ये आपकी कम होती जाएगी। ये आपकी अगर आप 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 कर रहे हैं तो ये आपका कम वैल्यू देगा, 1 से कम देगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 होगा। ये आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होगी। इसका मीनिंग है कि रेंज जो है आपकी वो आपकी 0 टू 1 होगी, ऑलराइट, जिसमें आपका 1 जो है आपका इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 1 हमने देख लिया है
तो 1 आपका इसमें इंक्लूडेड होगा, ये 1 पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि 1 हमने जब x को 0 पुट किया था तो y 1 आ गया था, तो इसकी रेंज ये होगी। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ x को 0 पुट करा तो हमें पता चल गया कि x की y की वैल्यूज कहां से शुरू हो रही है, फिर x को 2 पुट करें या 3 पुट करें तो आप देखेंगे कि वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी और ये जाएंगी 0 तक जाएंगी मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 1 अपॉन इंफिनिटी देखूं, 1 अपॉन इंफिनिटी देखूं तो दैट वुड बी वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो ये जो नंबर है ये मैक्सिमम आपका 1 से शुरू होके 0 तक जाएगा। 1 पे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और 0 पे ये 0 तक ही जाएगा, तो इसलिए इसकी रेंज जो है 0 से 1 रहेगी। आई होप आई मेड द क्वेश्चन क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। f of x is equal to x upon 1 plus x square। सो ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन था जो अभी लास्ट ईयर आया था आपका। y is equal to x upon 1 plus x square लिख देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y plus x square y is equal to x। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम x को y की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें x की डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर y माइनस x, हाँ x स्क्वायर y माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें x हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और इसके डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यूज निकल कर आएगी। तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास y, b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -1 और c की वैल्यू क्या आ रही है y। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब उसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4y स्क्वायर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो इसका मीनिंग है कि आपका इसको फर्दर फैक्टर्स करें तो 1 प्लस 2y और 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसको जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपकी y की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी -12, पेज अपने आप -12 2 हाफ। तो ये आपकी आ जाएगी रेंज, ये आपकी आ जाएंगी पॉसिबल वैल्यूज। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग नंबर लाइन या फिर आप जैसे भी आप वैल्यूज पुटिंग से भी कर सकते हैं, इंटरवल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रेंज आ जाएगी। आई होप आई मेड द वीडियो वेरी क्लियर टू यू। आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ी होगी डोमेन रेंज के। ऐसे क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you for watching the video.